नमस्कार, ध्येय आईएएस के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ जरूरी बहुवैकल्पिक प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। हाल ही में खबरों में रही मांडा भैंस भारत के किस राज्य में पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी झारखंड या डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है बी ओडिशा। भारत में पाई जाने वाली भैंसों की 19वीं अनूठी नस्ल के रूप में मांडा भैंस को राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAGR द्वारा मान्यता दे दी गई है। इससे पूर्व भी भैंस की 2 नस्लों को, चिलिका और कालाहांडी को NBAGR द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है। मांडा भैंस की बात करें तो ये पूर्वी घाट और स्पेसिफिक होकर कहें तो ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र में पाई जाती है। इन भैंसों का उपयोग उनके मूल निवास स्थानों पर जुताई के काम में लिया जाता है। मांडा भैंसों में बीमारी की संभावना काफ़ी कम होती है, इसलिए ये उत्पादन और प्रजनन की दृष्टि से अधिक सक्षम होती हैं। प्रश्न संख्या 2। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 4 जुलाई, बी 5 अगस्त, सी 8 सितंबर या डी 10 अक्टूबर। सही उत्तर है सी 8 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना यानी लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को साक्षरता के प्रति जागरूक करना है, साथ ही एक बेहतर साक्षर समाज को तैयार करना है। उल्लेखनीय है कि कोविड महामारी के संकट ने पहले से ही शिक्षण व्यवस्था को बाधित कर रखा है। ऐसे में शिक्षा जगत ने डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षण के विभिन्न विकल्प तलाशे हैं। साल 1996 में पहली बार यूनेस्को द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी और इसी के बाद से साल 1967 में पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य, बी दालमा वन्यजीव अभयारण्य, सी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या डी नल सरोवर अभयारण्य। इसका सही उत्तर है ए दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य, जो कि असम में है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नोटिफाइड किया है। दीपोर बील असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। ये राज्य का एकमात्र रामसर स्थल होने के साथ ही बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी घोषित है। ये जलीय वनस्पतियों और एवियन जीवों के लिए अद्वितीय आवास स्थल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में दीपोर बील का जल लगातार विषाक्त होता जा रहा है, जिसके कारण कई जलीय पौधे जिन्हें हाथियों द्वारा खाने के रूप में प्रयोग किया जाता था, अब वो समाप्त होते जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4। किस राज्य सरकार ने हाल ही में श्रमिकों के लिए बैठने के अधिकार को मान्यता देने हेतु विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या डी पंजाब। सही उत्तर है ए तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1947 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया, जो कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से बैठने की सुविधा मुहैया कराने की बात करता है। इसका उद्देश्य दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान दिन भर अपने पैरों पर खड़े रहने से होने वाली परेशानियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव करना है। कुछ साल पहले केरल सरकार ने भी कपड़ा शोरूम के कर्मचारियों की बैठने के अधिकार की मांग को देखते हुए साल 2018 में केरला शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन किया था। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने ग्रीनलैंड के तट पर एक निर्जन और अज्ञात द्वीप की खोज की है। इस द्वीप के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. ये द्वीप पृथ्वी का अब तक का खोजा गया सबसे उत्तरी द्वीप बन गया है। 2. ये द्वीप बर्फ के स्थानांतरित होने से उजागर हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 सही, बी केवल 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही या डी 1 और 2 दोनों गलत। सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों सही। हाल ही में शोधकर्ताओं के एक दल ने ग्रीनलैंड के तट पर एक निर्जन और अज्ञात द्वीप की खोज की है और इसके लिए क्विकेरताक एवनार लेक नाम रखने का सुझाव भी दिया है। इस खोज के साथ ही ये द्वीप पृथ्वी का सबसे उत्तरी द्वीप बन गया है।
इससे पहले उडाक नाम के द्वीप को पृथ्वी का सबसे उत्तरी क्षेत्र जाना जाता था। आकार के मामले में यह द्वीप काफी छोटा है और समुद्र तल की मिट्टी एवं मोरेन की अधिकता के कारण यहाँ वनस्पतियों की उपलब्धता लगभग शून्य है। वैसे ग्रीनलैंड में उपलब्ध ग्लेशियर्स पर ग्लोबल वार्मिंग का गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और ये द्वीप भी बर्फ के पिघलने के पश्चात ही सामने उजागर हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये थे आज के MCQs। आपके कितने प्रश्न हुए सही, कितने हुए गलत? आज के प्रश्न कुछ आसान थे या कठिन थे? कितने आसान लगे, कितने कठिन, ज़रूर बताइएगा। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। ध्येय IAS के इस YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें।